हेलो। आज हम लोग टीनोफोरा के विषय में पढ़ेंगे। फाइलम टीनोफोरा क्या है? फाइलम टीनोफोरा, इसमें देखिए तो फाइलम टीनोफोरा है, इसमें आपको दिख रहा है, इसे हम सी वालनट या कम जेलीज कहते हैं। सी वालनट यानी कि समुद्री अखरोट, और वाकम कंगी से मतलब होता है, और जेली का मतलब समझ रहे हैं, जेली जेल लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? तो कम जेली भी हम इनको कहते हैं। तो इन सब जीवों के विषय में हम लोगों को पढ़ना है कि जो फाइलम टीनोफोरा है उसके जीवों के विषय में हम लोग को पढ़ना है। क्लियर हो गया आपको? तो अब ये देखिए जो फाइलम टीनोफोरा के जो जीव होते हैं, ये देखिए आप, ये देख क्या हो गया, ये एक्सक्यूली मैरीन होते हैं, यानी समुद्री में पाए जाने वाले होते हैं। किसे पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। और ये जो क्या होता है, इनमें रेडियली सिमेट्रिकल पाया जाता है, और ये सममित। क्लियर हो गया आपको? क्या पाया जाता है? और ये सममित पाया जाता है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब और देखेंगे तो ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। द्विकोरी आप समझ रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये भी आप लगातार वीडियो में आप देख रहे होंगे कि क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इनके जो शरीर का जो बनावट होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ऊतक स्तर का इनके शरीर का गठन होता है। क्या होता है? ऊतक स्तर का इनके शरीर का गठन होता है। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इनमें क्या होता है, बॉडी बियर, इनके शरीर में क्या होता है, इनके शरीर में क्या हो गया, ये बॉडी बियर्स, यानी इनके शरीर में होता क्या है, बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कम प्लेट। ठीक है, अब ये देखिए 8, ये याद करने वाली बात है, 8 एक्सटर्नल रो, 8 लाइन में होता है सिलिएटेड कम प्लेट पाया जाता है, जो क्या करता है, हेल्प्स इन लोकोमोशन। क्लियर हो गया आपको? तो ये क्या करता है, सिलिएटेड कम प्लेट पाया जाता है, जो क्या करता है, चलने में सहायता करता है, गमन में सहायता करता है। अब अगर देखिए पूछ सकता है कि जो फाइलम टीनोफोरा के जो जंतु होते हैं वह कैसे चलते हैं। फाइलम टीनोफोरा के जंतु का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, तो कह देंगे आप सिलिएटेड कम प्लेट होता है, जिसकी सहायता से वे चलते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्या चलते हैं? फाइलम टीनोफोरा के जंतु किससे चलते हैं? सिलिएटेड कम प्लेट संरचना होती है, उसी की सहायता से वो चलते हैं। कौन चलते हैं? फाइलम टीनोफोरा के जंतु। क्लियर हो गया आपको? अब देखेंगे कि डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। इसमें जो पाचन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर बाह्य कोशिकीय, इंट्रा आंतर कोशिकीय, दोनों प्रकार से पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर किसमें पाया जाता है? फाइलम टीनोफोरा के जंतुओं में। अब ये देखिए, अब एक विशेष बात यहां देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस लिखा गया है। बायोल्यूमिनेसेंस, बायो का मतलब होता है जहां भी आए आप जीव कहेंगे, बायो का मतलब जहां भी आता है जीव होता है, और ल्यूमिनेस जो होता है प्रतिदीप्त से मतलब होता है, प्रतिदीप्त चमक से होती है, और सी जोड़ दिया जाए तो मतलब ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि चमकते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर हो गया आपको? तो ये जीव क्या होते हैं? प्रकाश उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्या उत्पन्न करने वाले होते हैं? प्रकाश उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? किसको कहते हैं? फाइलम टीनोफोरा के जंतुओं को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें शरीर से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, इसके वजह से ऐसा होता है। अब इसमें देखेंगे इन जीवों में सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, यानी कि इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, दोनों ऑर्गन जो होते हैं एक ही जीव में पाए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो उसको क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। याद होगा आपको टर्म हर्माफ्रोडाइट। क्लियर? अब देखिए लिखा गया ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन जीवों में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो फाइलम टीनोफोरा के जंतुओं में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहां देखिए लिखा गया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाह्य फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? बाह्य फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और देखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इसमें जो
वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार्वा अवस्था। अब लार्वा अवस्था को भी आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, लार्वा अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें अविकसित, उसमें क्या होता है, वो अविकसित शरीर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, लार्वा अवस्था कहते हैं। और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, तो इसी को कहते हैं लार्वा अवस्था। तो इसमें आपने लिखा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। देखिए प्लूरोब्रांकिया, क्या नाम एग्जाम्पल में, प्लूरोब्रांकिया है, और दूसरा है टेनोप्लेना। टेनोप्लेना ये दो जंतु हैं इसके एग्जाम्पल में, यानी कि इसके टेनोफोरा के। क्लियर हो गया आपको? तो ये रहा, अभी हम लोगों ने टेनोफोरा पढ़ा। अब हम लोग अब नए फाइलम में पढ़ेंगे, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस क्लियर हो गया? अब ये अगर देख रहे हैं तो जो प्लैटी है, प्लैटी ये दो चीजों से मिलकर बना है। ये जो प्लैटी है, क्या हो गया, इसमें जो प्लैटी है वह दो चीजों से मिलकर बना है। ये हाफ प्लैटी, याद है? प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट का मतलब चपटा, और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वार्म। प्लैटी का मतलब फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वार्म। क्या हो गया? वार्म हो गया। तो इसका मतलब होता है चपटा क्रीम। क्या होता है? चपटा क्रीम। किसका मतलब हो गया? प्लैटीहेल्मिन्थेस में इसमें क्या रखे गए हैं, सब चपटे क्रीम वाले जीवों को रखा गया है। तो इस फाइलम में हम लोगों को पढ़ना है, तो फाइलम हो गया प्लैटीहेल्मिन्थेस। देखिए आगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फ्लैटेंड बॉडी। इनका जो शरीर होता है क्या होता है? चपटा होता है। क्या होता है? चपटा होता है। और बॉडी, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लैट वार्म कहते हैं। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस में जितने जीव रखे गए हैं सबका शरीर क्या होता है? चपटा होता है, तो इसलिए इन्हें फ्लैट वार्म भी कहते हैं। क्लियर? ये मोस्टली इंडो पैरासाइट, यानी कि क्या हो गया, मोस्टली क्या हो गया, ये इंडो पैरासाइट। इंडो मतलब समझ ही रहे हैं, इंडो का मतलब अंदर, इंडो का मतलब अंदर, और पैरासाइट मतलब परजीवी। क्लियर हो गया? तो ये सब के सब क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जंतु में पाए जाते हैं। अब पैरासाइट का मतलब भी आप जानना है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, दैट इज नोन एज पैरासाइट। क्लियर? यानी कि पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन्स देयर फूड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? जीवित अवस्था में प्राप्त करते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। अब जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनको इंडो पैरासाइट कहते हैं, और जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं उसको एक्टो पैरासाइट कहते हैं। तो इसमें लिखा गया है मोस्टली क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं जंतुओं में। साथ ही साथ ये मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। लिखा गया है कि इंडो मोस्टली फाउंड इन एनिमल इंडो पैरासाइट के रूप में, और साथ ही साथ लिख दिया गया है कि किस में पाया जाता है, मनुष्यों में भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो जंतु होते हैं वो। ठीक है? अब ये देखिए, ये इसमें क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि द्विपार्श्व सममित होता है। याद है हम लोग को जो वीडियो हम लोग चर्चा किए थे कि जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्लियर? अब ये देखिए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरीय। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरीय होते हैं, तीन परत वाले होते हैं। क्लियर? त्रिकोरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद देखिए एसिलोमेट। ए माने अब्सेंट, ए मीन्स अब्सेंट। क्या अब्सेंट? सिलोम। सिलोमिन में क्या होता है? अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, इसलिए लिख दिया गया एसिलोमेट। इसमें सिलोम क्या होता है? नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न को पूछता रहता है कि विच वन एनिमल इज एसिलोमेट, विच वन इज सिलोमेट। तो आप देख के बता देंगे कि किसमें सिलोम पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन वो आपको सिलेक्शन में बहुत काम करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे एसिलोमेट। ठीक है? अब देखिए इनका जो शरीर का जो बनावट है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनके शरीर का विकास किस लेवल तक का होता है? अंग स्तर का होता है। किस हो गया? तो देखिए लिखा गया है कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ क्या होगा, ये देखिए एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ क्या करते हैं, पोषक पदार्थ अवशोषित करते हैं फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने शरीर के सतह के द्वारा सीधे सीधे क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का अवशोषण
होस्ट से करते हैं। अब अगर ऐसे करने वाले होते हैं तो शरीर के कहाँ पाए जाएंगे, शरीर के यानी कि जो आहार नाल होगा, जो अंदर का वातावरण, ऐसी जगह पाए जाएंगे जहाँ पचित भोज्य पदार्थ रहता है, वहां से क्या करेंगे, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे। कौन, जो अपने शरीर के सतह से एब्जॉर्ब करने वाले होंगे। क्लियर। अब ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या होता है, फ्लेम सेल। फ्लेम का मतलब आपने देखा ही होगा, फ्लेम का मतलब ज्वाला होता है। ज्वाला आप देखते हो तो मोमबत्ती अगर कैंडल जलता है तो उसमें आप देख रहे होंगे कैसे ऐसे वो रहता है, तो फ्लेम सेल। तो उसी के आकार की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। ये क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन। क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो, यहाँ देखिए इसको अगर देखा जाए तो ओस्मो याद होगा आपको, ऑस्मोसिस पराशरण है, उसी से बना है। रेगुलेशन बना नियंत्रण, यानी कि ये पराशरण नियंत्रण का काम करती है। पराशरण नियंत्रण यानी आप समझते हैं पदार्थों के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में क्या करती है, इसी क्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये पराशरण क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करने में कार्य करती है, सहायता करती है, और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में भी सहायता करती हैं। तो प्रश्न पूछता रहता है कि जो फ्लेम सेल है वह क्या करता है। तो फ्लेम सेल बताएंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी सहायता करता है और एक्सक्रीशन में भी सहायता करता है। अब थोड़ा नीट वाले ऐसे क्या करते हैं, प्रश्न दे देंगे फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन, ठीक है। अब पहला विकल्प दे देंगे ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा विकल्प दे देंगे एक्सक्रीशन, और तीसरा विकल्प दे देंगे ए एंड बी। तो तीसरा विकल्प ही सही होगा, ए एंड बी। यदि आपके उस प्रश्न में केवल ऑस्मो रेगुलेशन या केवल एक्सक्रीशन कोई एक ही दिया हो तो विकल्प होगा एक्सक्रीशन। लेकिन अगर दोनों विकल्प दिए हुए हैं तो आपको सीधे आपको यही कहना है कि दोनों ये काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं और एक्सक्रीशन में भी सहायता करते हैं। कौन सहायता करता है, फ्लेम सेल। कौन सहायता करता है, फ्लेम सेल। किसमें पाया जाता है, फ्लैटी हेल्मिंथिस के जीवों में पाया जाता है। क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है और उत्सर्जन में सहायता करता है। इसी को दूसरे तरह से पूछ सकते हैं कि जो प्लेटी हेल्मिंथिस के जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन कैसे होता है। क्लियर। तो आप कहेंगे फ्लेम सेल के द्वारा होता है। इसमें भी वही काम हो गया, सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। इनमें जो सेक्स यानी लिंग होता है वह अलग अलग नहीं होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। क्लियर। एक ही में पाए जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। क्या कहेंगे इसको, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ये हो गया सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन लिखा गया है, इंटरनल होता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जो मिलने का काम होता है वो शरीर के अंदर होता है, इनसाइड होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। क्लियर आपको। अब देखिए इसमें जो डेवलपमेंट होता है वह क्या हो गया, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। तो इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। क्लियर। अब देखिए सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया, इसमें कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें क्या हो जाता है, देखिए प्लेनेरिया पासेस रखते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, रीजनरेशन। ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको ऑपरेशन करें तो री और जनरेशन का मतलब उत्पन्न होना और री बने पुनः। यानी कि क्या होता है कि यदि हम इस जीवधारी के शरीर का अगर कहीं से कट जाता है तो पूरा शरीर का निर्माण कर लेता है, ठीक है। यानी कि शरीर के कटे हुए भाग का पुनः निर्माण करने की जो क्रिया होती है उसी को रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो इन सब जीवों में यानी देखिए प्लेनेरिया में बहुत अधिक पाया जाता है। लिखा गया प्लेनेरिया पासेस रखता है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, उसके पास बहुत ही अधिक पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। क्या पाई जाती है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, यानी शरीर के खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करने की जो क्रिया होती है दैट इज नोन एज रीजनरेशन। प्रश्न होता है कि क्या हम लोगों में रीजनरेशन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। उंगली कट जाती है फिर उंगली जमती नहीं है, पैर कट जाते हैं पैर जमते नहीं है। तो हम लोगों के अंदर यानी कि रीजनरेशन नहीं पाया जाता है। आप देखेंगे छिपकली को देखे होंगे, छिपकली में क्या होता है, आप उसको पूंछ अगर कभी छुएंगे तो पूंछ टूट के गिर जाती है और फिर बाद में
पूंछ उसमें जम जाती है, तो वो उसमें रीजनरेशन पाया जाता है उसके पूंछ वाले भाग में, और बाकी और नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। अब एक एग्जाम्पल में देखिए, टीनिया है, इसको टेपवर्म कहते हैं, फीता क्रीम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फीता क्रीम कहते हैं। और ये है फैसियोला, जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं। फैसियोला क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक कहते हैं, लीवर में इन्फेक्शन करने वाला काम करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। हाँ, एक और भी विशेष बात है कि जो अभी तक जो नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उसका हमने फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट शुरू कराया है, इसका लिंक नीचे है। आप उसको टेस्ट दे करके और उसका अपने जो नॉलेज है उसको और क्लियर कर सकते हैं और अधिक कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है, उससे आप कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबका हम कर रहे हैं। जल्दी ही उसको अवेलेबल कराएंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी का चल रहा है, बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री का भी होगा, और केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी होगा। तो सारे की जो टेस्ट है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होंगे ऑनलाइन। आप जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। और ये करने के बाद उसके बाद से हम लोग जो है उसका जो अभी जो टेस्ट सीरीज हमने डाला है उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे ये पूरे होते हैं जब टेस्ट सीरीज, तो हम लोग बिल्कुल टाइम बाउंडेशन जितना कि नीट परीक्षा में रहता है उसके इतना क्वेश्चन भी रखेंगे, और उसके साथ साथ उसमें टाइम बाउंडेशन भी रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन टेस्ट सीरीजों में कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। उसको आप दे करके और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और अपने जो नीट है उसको क्या करिए, क्रैक करिए और क्वालिफाई करिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन।